अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 2.1 में डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ अब यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं जी, ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इक्वल। के रूट्स इक्वल हैं, इसलिए उन्होंने इसके क्वेश्चन के साथ इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है। ठीक है जी। अब हम इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई सा भी कर लेते हैं। जैसे कि अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3k प्लस 2 x² माइनस 5k प्लस 1 x प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। सोल्यूशन उन्होंने कहा है कि जी आपके पास इक्वेशंस आर इक्वल, तो आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चंस के अंदर से देख लें, आपके पास a की वैल्यू a इक्वल टू 3k प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी। b की वैल्यू क्या है आपके पास? -5 इंटू के प्लस 1। और c की वैल्यू आपके पास होगी 2k प्लस 3। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? -5 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू है 3k प्लस 2 और सी की वैल्यू है 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला आ रहा है, तो क्या आ गया? a² प्लस b² प्लस 2ab। यह आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। -4, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3k मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ार 6k²। अब 3 प्लस 3 प्लस प्लस 3 3 ज़ार 9k प्लस 4k प्लस 3 2 ज़ार 6 इक्वल टू 0। अब 25 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया? 25k² प्लस 25 प्लस 50k, क्योंकि 25 2 ज़ार 50। और ये -4 अंदर जब मल्टीप्लाई हुआ 6 4 ज़ार 24k² प्लस माइनस माइनस 9 4 ज़ार 36 प्लस 4 4 ज़ार प्लस माइनस माइनस आना था, ये 4 4 ज़ार 16k और माइनस प्लस माइनस 6 4 ज़ार 24 इक्वल टू 0। अब 25k² में से 24k² जब माइनस किए तो कितना आ गया? k²। अब 50k और -36k और -16। देखिए -36 और -16 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 36 और 16 52। 52 में से 50 गया तो बाकी -2k। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? -24 और ये प्लस का 25, तो +1 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर देते हैं। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है कि जी मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाए, प्लस माइनस करने से 2 हो जाए। तो हाँ जी, k² माइनस के और +1 इक्वल टू 0। देखें 1 1 ज़ार 1 मल्टीप्लाई करने से 1 हो रहा है, -1 और -1 -2, यानी कि ये हमारी वैल्यू इसके इक्वल हो गई। इसमें से कोई k कॉमन आ गया तो k-1, इसमें से -1 कॉमन आ गया तो k-1 इक्वल टू 0। k-1 इक्वल टू 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कि अगर यहाँ पे करके देखें तो ये इस तरह से आना था। ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है कि k-1 और k-1 इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल रखा, तो k इक्वल टू 1, ये भी k इक्वल टू 1। देखिए उसने कहा था कि इक्वेशंस आर इक्वल, इक्वल आंसर आ गया। ठीक है जी।
ये था जस्ट के में, इसमें से आपने के फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द इक्वेशन x square प्लस into mx plus c whole square is equal to a square has equal roots if c square is equal to, उन्होंने कहा अगर c square इसके इक्वल हो तो इसी तरह से आपने इसको फाइंड करना है और इसका सोल्यूशन निकालना है x का। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं जी, वैल्यूज देखते हैं, एक मिनट। एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र is equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से पहले इसका फार्मूला ही ओपन कर लेंगे, प्लस ये a प्लस बी होल स्क्र वाला फार्मूला है, क्या आ जाएगा m स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2mcx प्लस का ए स्क्र इधर आके माइनस का ए स्क्र इक्वल टू 0। अब आपके पास वैल्यूज़ क्या आ गई हैं जी, एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस, देखें सी स्क्र की जगह पर उन्होंने हमें वैल्यू क्या दी हुई है ये वाली, तो हम लिख लेंगे ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र प्लस 2mcx माइनस ए स्क्र इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस एम स्क्र बच गया, प्लस ये ए अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र प्लस 2mcx माइनस ए स्क्र इक्वल टू 0। प्लस का ए स्क्र माइनस के स्क्र से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया एक्स स्क्र प्लस 1 एम स्क्र प्लस ये वाला एक्स वाली वैल्यू सेकेंड टाइम यानी कि सेकेंड नंबर पे, और प्लस ए स्क्र एम स्क्र इक्वल टू 0। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज बन गई, वो कौन सी, एक्स स्क्र एक्स और कांस्टेंट। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा जी, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्र, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2mc एंड सी की वैल्यू हमारे पास ए स्क्र एम स्क्र, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू पुट कर दें पहले इसके अंदर, 2mc स्क्र माइनस 4a की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्र और c की वैल्यू ए स्क्र एम स्क्र इक्वल टू 0। अब ये आ गया 4m स्क्र सी स्क्र माइनस 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा ए स्क्र एम स्क्र प्लस जब m इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्र m4 इक्वल टू 0। अब देखें फिर वही c की वैल्यू, सी स्क्र हमारे पास है कि, तो उन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है, c की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र, तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4m स्क्र इंटू ए इंटू 1 प्लस एम स्क्र माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4a स्क्र एम स्क्र माइनस 4a स्क्र m4 इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यूज़ 4m स्क्र अंदर मल्टीप्लाई करें, ए स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र, बाकी ये वैल्यू वैसे ही। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्र एम स्क्र और प्लस 4a स्क्र m4 माइनस 4a स्क्र एम स्क्र माइनस 4a स्क्र m4 इक्वल टू 0। देखें ये सारी वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये 4a स्क्र एम स्क्र कैंसिल, 4 वाले से 4 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0। ये आपका। हाँ जी, नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखा दी है, वो आपको सिर्फ बस
उसके बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख सकें इजी से। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, आर इक्वल्स देन ए इज इक्वल टू 0 और या फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से वैल्यूज़ हैं। सॉल्यूशन आ गया, ए हमारे पास क्या आ गया, ए सी स्केयर माइनस ए बी ये वाली वैल्यू, बी हमारे पास ये वाली वैल्यू, सी हमारे पास ये वैल्यू। ठीक है जी। इसके बाद बी स्केयर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, बी स्केयर माइनस 4a और सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका -2 का स्केयर क्या आ गया 4, इसका फार्मूला ओपन किया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारी, ये देख लें आप लोग। ठीक है। उसके बाद 4 अंदर मल्टीप्लाई किया, 4a4 प्लस 4b स्केयर सी स्केयर, ये 8 ए स्केयर बी सी माइनस 4c स्केयर बी स्केयर प्लस 4a क्यूब ए सी क्यूब प्लस 4ab क्यूब, और ये माइनस है -4a स्केयर बी सी। ठीक है जी। इसी तरह से ये 4b स्केयर सी स्केयर 4c स्केयर बी स्केयर, एक ही बात है, आगे पीछे लिखा हुआ है, बस आपस में कैंसिल हो गए। ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ये बी वाली वैल्यू इधर आ गई, ये सी वाली वैल्यू इधर आ गई, और ये -4a स्केयर बी सी ये आ गया, और -8a स्केयर बी सी ये आ गया। -8 और -4 कितना होते हैं, -12। जब इनको कॉमन लिया, 4 इनमें से कॉमन लिया, इन दोनों 12 हो गया ना, तो कॉमन लिया तो ये कितना बच गया, 3a स्केयर बी सी। इसको इसके इक्वल, इसको 0 के इक्वल, 4 जब डिवाइड हुआ तो 0 हो गया, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गई, तो ये आंसर प्रूव हो गया आपके पास, आपको नज़र आ गया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़।